को बताने जा रहे हैं, ठीक है? सर 1 मिनट। पहले सेट कर लेना अपराजिता। जी, जी। के स्वामियों का एक स्पेसिफिक नाम जो है हमारे शास्त्रकारों ने दिए हैं। उन्हीं नाम को हमको क्या करना है? आज डिकोड करना है। उसी नाम के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो पिछला क्लास जरूर आप देखिए, लगातार आप अवलोकन करिए और लगातार अवलोकन करने के बाद जो है जरूर आपको ये समझ में आएगा। तो मैं आप सभी वीडियो में आ जाइए, क्योंकि वीडियो में आओगे तो उससे क्या है ना, एक अलग लोगों के मन में ना एक उत्सुकता बढ़ती है। तो अगर आप लोग वीडियो में आएंगे तो ज्यादा अच्छे से हमारा सेशन होगा। कैसे आजाद चेहरे पे तो 12 बज रहे। सर एक्चुअली मैंने आपको ही फुल स्क्रीन लेकर के वीडियो शूट कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग। अच्छा, नहीं नहीं, उसमें ना थोड़ा सा करना पड़ेगा, आप लोगों को भी आना पड़ेगा वीडियो में, तभी जो है ना उसमें ज्यादा लोग वो और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के मन में। और वो वीडियो जो है ना, अरे यार मैंने तो किया ही नहीं विचार। उसी तरह से ये आप देख पा रहे होंगे, चौथा भाव ये सुख भाव है। इसके स्वामी को हम कहेंगे सुखेश। फिर आ जाइए पांचवा भाव। ये जो पांचवा भाव के स्वामी को हम बोलते हैं ज्ञान भाव है, इसलिए इसको हम ज्ञानेश कहेंगे। इसके स्वामी को हम कहेंगे ज्ञानेश। कुंडली का जो छठवां भाव है, छठवां भाव ये हमारा रोग भाव है। इसके स्वामी को हम रोगेश कहेंगे। बुध को हम क्या कहेंगे? इफ लगन कुंडली के लिए रोगेश। अब आ जाओ कुंडली का ये जो सप्तम भाव है, तो इस सप्तम भाव को हम कहते हैं सप्तमेश। अष्टम भाव अष्टमेश, नवम भाव नवमेश, दसम भाव दशमेश, एकादश भाव एकादशेश, द्वादश भाव द्वादशेश। ठीक है, इसका और भी नाम है। इसको हम द्वितीयेश कहेंगे। इसको हम प्रथमेश या लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश, भाग्येश, कर्मेश, लाभेश, व्ययेश। ठीक है, इसका और भी नाम है। इसको प्रथमेश या लग्नेश कहेंगे, इसको द्वितीयेश या धनेश कहेंगे, इसको तृतीयेश या पराक्रमेश कहेंगे, इसको सुखेश या चतुर्थेश कहेंगे, इसको ज्ञानेश या पंचमेश या सुतेश भी कहेंगे। सुतेश के नाम से भी इस भाव को जाना जाता है। ये जो छठवां भाव है रोगेश कहेंगे या षष्ठेश कहेंगे। इसको हम भारियेश कहेंगे, भारियेश या सप्तमेश। इसको हम क्या कहेंगे? अष्टमेश या रंध्रेश। ये रंध्र स्थान है, इस कारण से इसको हम रंध्रेश भी कहेंगे। नवमेश या भाग्येश, कर्मेश या दशमेश। दसवां भाव को कर्मेश या दशमेश, 11वां भाव को लाभेश या एकादशेश, और 12वां जो भाव है द्वादशेश या व्ययेश। तो इन नामों को आप भली भांति क्या कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो भाव के जो नाम है ना, स्पेसिफिक नाम है, इसका अभी प्रयोग होने वाला है। आगे जब हम और गहराई तक और सूक्ष्म लेवल तक जब हम जाएंगे तो इसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो बार बार प्रयोग होगा, तो बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये सहज रूप से आपको याद भी हो जाएगा। अभी भले ही आपको कठिन लग रहा है, लेकिन ये बहुत सरल है। जब आप इसका अभ्यास करेंगे
बहुत सहजता से भी आपको समझ आएगा। खोलोगी, कुंडली पे जाओगी, कुंडली खोलो पे जाओगे, हीरा पत्ता जीरा। यही चीज आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस चीज को अब हम स्पीकर में लेंगे, रिकॉर्डिंग में लेंगे। रिकॉर्डिंग में मैं स्पीकर को ले आता हूँ, थोड़ा बहुत वो 5 मिनट में जरूर चार्जिंग हो जाएगा। 15-20 मिनट की एक वीडियो जरूर हमारी बनेगी। अच्छा, ये बीच में से बंद कर दे। बंद कर दो ऐसे। मैं तो ये भी सब रिकॉर्ड कर लिया। एस्ट्रो ओम प्रकाश, एस्ट्रो डिवाइन लाइट में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी की सीरीज चल रही है, ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी के सीरीज के अंतर्गत आज हम कुंडली सीखने की सबसे आसान विधि के बारे में आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम भगवान गणेश जी को हम याद करते हैं कि ये गणेश जी हमें सद्बुद्धि दे और हमारे इस कार्यक्रम को बिना कोई बाधा के ये उसको संपन्न कराएं। सभी हाथ जोड़ के भगवान गणेश जी का स्तुति करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मम देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। गणेश भगवान जी हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाए, हमें मार्गदर्शन प्रदान करे, हमें सद्बुद्धि दे, हमें ज्ञान प्रदान करे और इस ज्ञान के महायज्ञ को हर घर घर तक इसको पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी ही है। और जो भी हमारे आत्मीजन है उनके पास, जो देवज्ञ है उनके पास ये वेदों की वाणी कहे जाने वाले परम मोक्षकारी, परम कल्याणकारी शास्त्र ज्ञान को जरूर हमें पहुंचाना है। तो चलिए मित्रों, एक बार पुनः बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के सेशन में। आज हम शास्त्रकारों ने जो विशेष नाम दिए गए कुंडली के लगन से लेकर के 12 भाव को हमारे शास्त्रकारों के द्वारा एक विशेष नाम इनको प्रदान किया गया है। आज उसी नाम के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, तो चलिए आज के कार्यक्रम का हम शुरुआत करते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये जो भाग आप देख पा रहे होंगे ये लगन का भाग होता है, इसको हम लगन कहते हैं। अब इसमें 1 नंबर की राशि लिखी हुई है। ये 1 नंबर की जो राशि है उसे हम मेष राशि कहते हैं। और मेष राशि का जो राशि स्वामी वो है मंगल देवता। मेष राशि का जो राशि स्वामी है वो मंगल देवता। ये हमारा लगन भाव है। तो लगन भाव होने के कारण और प्रथम भाव होने के कारण इसे हम प्रथमेश कहेंगे और लगन होने के कारण इस भाव को हम लग्नेश कहेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा मित्रों, क्योंकि इसका बार बार प्रयोग जब हम आगे कुंडली का एनालिसिस करेंगे तो लग्नेश, प्रथमेश इसका बार बार प्रयोग होगा, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, कुंडली का जो दूसरा भाव हम देख पा रहे हैं, 2 नंबर की राशि यहाँ लिखी हुई है, इसको हम वृष राशि कहते हैं। और वृष राशि का जो स्वामी होता है वो शुक्र महाराज होते हैं। चूंकि ये कुंडली का द्वितीय भाव है इसलिए हम इसको द्वितीयेश कहेंगे और शास्त्रकारों ने इसको धन भाव भी कहते हैं। तो धन भाव के को हम क्या कहेंगे? धनेश कहेंगे। जी हाँ मित्रों, चलिए अब हम आते हैं कुंडली के तीसरे भाव में। कुंडली के तीसरे भाव में आपको दृष्टिगोचर हो रहा है कि यहाँ पर 3 अंक की राशि लिखी हुई है और 3 अंक की राशि को हम कहते हैं मिथुन राशि और इसका राशि स्वामी है बुध देव। तो तृतीय भाव होने के कारण इसको हम तृतीयेश कहेंगे और इसके स्वामी को हम, क्योंकि ये पराक्रम भाव है तो इसके स्वामी को हम क्या कहेंगे? पराक्रमेश कहेंगे। क्लियर है? अब हम आते हैं कुंडली के चौथा भाव। यहाँ पर 4 अंक की राशि
राशि लिखी हुई है, इसको हम कर्क राशि कहते हैं। और कर्क राशि का जो राशि स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है। चतुर्थ भाव होने के कारण इस चतुर्थ भाव के स्वामी को चतुर्थेश कहेंगे, या शास्त्रकारों ने इस भाव को सुख भाव का नाम दिया गया है। इस कारण से इस भाव के स्वामी को क्या कहेंगे? सुखेश कहेंगे। तो ये सदा स्मरण रहना चाहिए विद्यार्थियों। अब आते हैं कुंडली के पंचम भाव में। तो पंचम भाव को हम, क्योंकि ये पंचम भाव है, तो पंचमेश कहेंगे। यहाँ पर 5 नंबर की राशि है, इसको हम सिंह राशि कहते हैं। इसका राशि स्वामी सूर्य होता है। इसको हम सूत वाले भाव भी कहते हैं, पुत्र भाव भी कहते हैं। सुतेश, पुत्रेश, पंचमेश और ज्ञानेश। तो इन तमाम नामों के आधार पर पंचम भाव को हम क्या कहते हैं? जानते हैं। चलिए, ये जो 6 नंबर की राशि आप देख पा रहे हैं मित्रों, ये कन्या राशि है। और इस भाव को, क्योंकि छठवां भाव है, तो षष्ठेश कहेंगे। और ये रोग रिपु ऋण वाला भाग है, तो इसको हम रोगेश कहेंगे। तो षष्ठेश और रोगेश दोनों एक ही है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, कुंडली का सप्तम भाव, कुंडली के सप्तम भाव जो है, ये हमारा पत्नी का भाव है, पार्टनर का भाव है। इसमें 7 नंबर की राशि लिखी हुई है, इसको हम तुला राशि कहते हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्रदेव है। आप देख पा रहे हैं, शुक्र यहाँ दो भावों का स्वामित्व प्राप्त है। एक तो दूसरा भाव धन भाव का स्वामी है अर्थात धनेश, और सप्तम भाव का स्वामी है अर्थात सप्तमेश या भारियेश। ये भारिया का भाव है, पत्नी का भाव है, इसलिए इसको हम भारियेश भी कहते हैं। तो ये जो सप्तम भाव है मित्रों, ये हमारे लाइफ पार्टनर का भाव है। तो इस मेष लगन की कुंडली में धनेश और भारियेश, ये दोनों शुक्र महाराज है। चलिए, कुंडली का जो अष्टम भाव है, ये वृश्चिक राशि 8 नंबर की राशि। इसका राशि स्वामी होता है मंगल देव, और इसको हम बोलते हैं रंध्र स्थान। तो इस कारण से रंध्रेश, और अष्टम भाव है, इस कारण से इसको हम अष्टमेश की संज्ञा हमारे शास्त्रकारों द्वारा दी गई है। जी हाँ मित्रों, चलिए, अब ये 9 नंबर की राशि लिखी हुई है। 9 नंबर की राशि को हम धनु राशि कहते हैं। इसका राशि स्वामी गुरुदेव है, और इसको हम भाग्य भाव कहने के कारण भाग्येश, नवम भाव होने के कारण नवमेश, है ना। यहाँ पर आप सुधार लेंगे, ये धनेश नहीं है, भाग्येश होगा मित्रों। ये जो भाव होगा वो है भाग्येश। तो इसको आप लोग सुधार लेंगे। तो ये जो भाग्येश नवम भाव के स्वामी को कहेंगे, नवमेश भी नवम भाव के स्वामी को कहेंगे। चलिए, कुंडली का जो 10वां भाव है कर्म स्थान है, तो इसका विशेष कर्म नाम होने के कारण इसके स्वामी को हम कर्मेश कहेंगे। और 10वां भाव है, तो इस कारण से इसको हम दशमेश के नाम से भी संबोधित करेंगे। जी हाँ मित्रों, चलिए, कुंडली का जो एकादश भाव जो होता है, उसको हम लाभ भाव कहते हैं। इस कारण से इसको हम लाभेश कहेंगे, और एकादशेश भी इसे हम कहेंगे। जी हाँ मित्रों, चलिए, कुंडली का जो 12वां भाव है, ये अंतिम मीन राशि आपको देख रहे हैं। मीन राशि का जो स्वामी होता है वो गुरु महाराज होता है, और ये गुरु महाराज जो है वो हमारे व्यय भाव के स्वामी है। तो व्यय भाव के स्वामी होने के कारण इसको हम व्ययेश कहेंगे। यहां तक आई बात समझ में? जी सर। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको केवल उसका आंसर देना है। मैं इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा इसको सहज और सरल ढंग से समझने के लिए करूंगा, आप सभी उसका आंसर देंगे। चलिए, शुक्र के बारे में आपको बताना है। शुक्र को क्या नाम से यहाँ हम संबोधित करेंगे? कौन कौन से भाव का स्वामी है और उसका नाम क्या है शुक्र का, आप बताएंगे। अब पराजिता जी। सर, द्वितीय भाव का है और सप्तम भाव का है। हाँ। तो द्वितीय भाव का होने के कारण द्वितीय
ये और धनेश और Very good. सप्तम भाव का होने के कारण सप्तमेश और भार्येश। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मेरे को बताएंगे बुध के बारे में। रीना गुप्ता मैडम आप बताएंगे। सर 6 भाव का स्वामी है हाँ, और ये रोग भाव और रोगेश इसको कहते हैं। हाँ, वेरी गुड, रोगेश। हाँ, और हाँ थर्ड एक और भाव का लॉर्डशिप मिली हुई है बुध को। हाँ सर थर्ड भाव। का स्वामी है, इसको पराक्रमेश कहते हैं और ये मिथुन राशि इसकी होती है। ठीक, वेरी गुड। तो इस तरह से हम बहुत सरल ढंग से हम समझ सकते हैं, क्योंकि बुध देव को आप देख रहे हैं 2 भावों की लॉर्डशिप इसको मिली हुई है। एक है हमारा पराक्रम भाव, इस कारण से इसको हम पराक्रमेश भी कहेंगे, और एक हमारा रोग भाव है, तो इसको हम रोगेश भी कहेंगे। ठीक है, तो इसका विश्लेषण कैसे होगा? पराक्रम भाव का स्वामी है, अर्थात जब बुध का दशा लगेगा तो जातक के अंदर पराक्रम बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि ये शत्रु स्थान भी है, शत्रु भी बढ़ेंगे। तो जब भी इनकी जब दशा लगेगी तो इनके कारकत्वों के आधार पर हमको फल कथन करना है। चलिए, मैं और अगला प्रश्न पूछता हूँ। शनि देव को कौन से 2 भावों की लॉर्डशिप मिली है और उसको क्या कहते हैं? बताएंगे? इंदु मैडम आप बताएंगे। शनि देव को कर्म स्थान और लाभ स्थान, ये 2 स्थानों का क्या मिला हुआ है? स्वामित्व मिला हुआ है। तो शनि देव का दशम भाव के होने की वजह से दशमेश या कर्मेश कहेंगे, और लाभ भाव का स्वामी होने के कारण इसको हम लाभेश या एकादशेश कहेंगे। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है, गुरु के बारे में बताइए। कोई भी बता सकते हैं। सर गुरु, एक मिनट ना सर, एक तो ये द्वादश भाव के स्वामी है गुरु, मीन राशि के स्वामी है, और ये व्ययश भी है। हाँ, और व्ययेश सर भी है। हाँ सर 9th भाव के स्वामी है, भाग्येश है। हाँ, ठीक, बहुत सुंदर। ठीक है, तो गुरु यहाँ पर एक तो व्ययेश भी है और दूसरा भाग्येश भी है। तो ये क्या है? अब इस पे दोनों में से हम किसका फल कथन ज्यादा करेंगे? क्योंकि जब गुरु की दशा लगेगी, गुरु यहाँ 12वां भाव का भी स्वामी है और भाग्य भाव का भी स्वामी है। तो अब हम गुरु जिसमें स्ट्रांग होता है, तो गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि होती है ना, वो राशि है धनु राशि। धनु में गुरु जो है वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है, तो यहाँ पर वो ज्यादा शुभ फल प्रदान करेगा। तो हम क्या कहेंगे कि भाग्य भाव का ज्यादा फल प्रदान करेगा, क्योंकि ये त्रिकोण भाव है। तो इसी भाव का फल कथन हम ज्यादा करेंगे। जातक का भाग्योदय हो जाएगा, भाग्य से उसको तमाम चीजें प्राप्त होगी, ज्यादा कर्म करना नहीं पड़ेगा, भाग्य से ही उसको हर चीज प्राप्त होगी। वो क्या होंगे? लकी होंगे, भाग्य से पूरा फल उनको क्या होगा? प्राप्त होगा। चलिए, अब मंगल के बारे में बताइए। मंगल सर मंगल यहाँ पे पहले भाव का स्वामी है और 8वें भाव का स्वामी। ठीक है, तो पहले भाव का स्वामी होने के कारण लग्नेश, और 8वें भाव का स्वामी होने के कारण अष्टमेश, है ना, अष्टमेश। और एक और इसका नाम है जिसको हम रंध्रेश कहते हैं, बार बार इसका प्रयोग होगा। चलिए, अगला, अब चंद्रमा के बारे में बताइए। सर 4थे भाव का स्वामी है, इसलिए सुखेश। सुखेश और चतुर्थेश भी कहेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव है जी। चलिए, अब हम सूर्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सर पंचमेश। 5वें भाव। जी मैम बोलिए। नहीं आप बता दीजिए। नहीं बोलिए गुप्ता मैडम, आप बोलिए, क्योंकि सबको मंच मिलेगा, क्योंकि बोलने का हक सभी को है। नहीं और सबको सर, बोलना भी चाहिए। 5वें भाव का स्वामी है सर, पंचमेश है, पुत्रेश है और सिंह राशि। वेरी गुड। ठीक, ये 5 नंबर की राशि सिंह राशि है और ये पंचम भाव में है, इसलिए इसको हम पंचमेश कहेंगे। और इसके अलावा इसको ज्ञानेश, पुत्रेश
देवेश और सुदेश, ये 3 और नाम है जी जिसके माध्यम से हम इस भाव के स्वामी को संबोधित करते हैं। चलिए, और कुछ बच गया क्या? चलिए, हो गया। तो इस तरह से देखो, ये बहुत हमारे जो ऋषि मुनि ने जो इन ग्रहों को, विभिन्न भावों के स्वामी को जो विशेष नाम दिए हैं ना, इन नामों का विशेष महत्व है। चलिए, आप लोग का सेशन, अगर मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। हाँ, आप अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते थे, हाँ रीना सर, गुप्ता मैडम। हाँ सर, प्लीज मेरी हेल्थ बहुत खराब चल रही है इस समय। मैं थोड़ा सा अभी दिखाती हूँ आपको सर। आप तक पहुंच पा रही है आवाज? जी जी सर। जी जी, आप अगर शेयर कर सकते हैं तो स्क्रीन में आप शेयर कर दीजिए। अच्छा, वैसे सर उससे मैं ऐसे हम दिखा सब दी एक साथ उसको और ज्यादा स्टडी करते बनेगा। सर। जी 1 मिनट सर, स्क्रीन पे। जी, बताइए कौन से लगन की कुंडली है आपकी? सर मेरी कर्क लगन की कुंडली है और लगन में ही मेरे मंगल हैं। जी, आप तक पहुंच पा रही है रीना गुप्ता? जी 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 जी। गुप्ता मैडम, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ सर, पहुंच पा रही है। मैं आपको कुंडली भी दिखा रही हूँ सर, वीडियो के माध्यम से। आपको दिख रही है क्या? सॉरी मैम आपका माइक ऑफ है। ओह ओह, सॉरी। हेलो। हाँ रीना मैम। हाँ हाँ हाँ। सर मैं वीडियो के हेलो। माध्यम से दिखा रही हूँ आपको। क्या आपको विजिबल है, दिख रही है क्या? नहीं, आप बताइए, हम आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा सर। आपका लग्नेश कौन सा है बताइए? सर मेरा लग्नेश कर्क लगन है। हाँ, चंद्रमा आपका लग्नेश हो रहे हैं जी। आप बताइए, चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? सर चंद्रमा मेरे अष्टम भाव में है। गुरु और चंद्रमा, और 11 अष्टम भाव नंबर। में लग्नेश का। हाँ, लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना, ये जो है आपके बाल्यकाल अवस्था में आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम रही होंगी। हाँ सर। ठीक है, दस्त वगैरह, ये इसकी परेशानी हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा जो लिक्विड मटेरियल का कारक होता है। सर 10 थोड़ा की। सा कष्ट में रहा है आपका जो हाँ बचपना सर, है। बीमारी रही है सर। टाइफाइड, डबल टाइफाइड बार बार होता रहा है। जी 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 सर अभी मुझे डायबिटीज थोड़ी से प्रॉब्लम है मुझे। जी अ, जी 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 आप इसको यूरिन इन्फेक्शन कह सकते हैं। थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है तो मुझे ये बीमारी हो जाती है। मतलब मैं जी मेहनत जी नहीं कर जी पाती बिल्कुल भी सर, जी बिल्कुल जी भी। जी जी एक्चुअल में क्या है ना, शुगर का सबसे बड़ा जो कारण है वो तनाव है। जी ठीक है, उसका हमारे इंसुलिन पर डायरेक्ट उसका असर पड़ता है, और इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पाता। तनावग्रस्त जो रहते हैं, जिनकी जीवनचर्या अनियमित रहता है, हाँ उन्हीं को ये प्रॉब्लम होती है। और यूरिनल तो है, शुगर हो गया मतलब तो किडनी तो जाएगा धीरे से। तो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना कोई बड़ी बात नहीं है, सर इसकी। परहेज से चलना पड़ता है। सर मैं और बिल्कुल अभी परहेज से वर्तमान रहती में हूँ। गोचर की हम बात करें, हाँ तो मीन राशि में गुरु और शुक्र एक साथ गोचर कर रहे हैं। जी चंद्रमा भी वहां है, थोड़ा सा कष्ट हो सकता है आपको, जी। क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर दो बड़े गुरुओं के साथ बैठा हुआ है। एक तो देवों के गुरु हाँ बृहस्पति, जी और दूसरा दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। जी तो नैसर्गिक रूप से तीनों शुभ ग्रह होने के कारण, और ये 12 नंबर की राशि में ये गोचर कर रहे हैं, और ये कुंडली के अष्टम भाव में भी चंद्रमा है आपके। जी जी। और शुक्र सर मेरे एकादश भाव में है, जी 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 और साथ में तो केतु भी ये, है। अगर हम, अच्छा चंद्रमा कहाँ है आपका भी? सर चंद्रमा कुंडली में में। देखिए कहाँ। हाँ कुंडली में सर अष्टम भाव में 11 नंबर की राशि में। 11 नंबर की राशि में जी। हाँ तो अगर हम चंद्र कुंडली के गोचर की हम बात करें, तो अभी ये आपके धन भाव में 3 शुभ ग्रहों की युति जो है वो बनी हुई है जी गोचर कुंडली में। जी। ठीक है, चंद्रमा आपका, गुरु गुरु और शुक्र। शुक्र। ठीक है, जी तो चंद्रमा तो गुरु को अपना, या गुरु चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानता, जी गुरु चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानता। जी और शुक्र है, तो भाई
देवों के गुरु और दैत्य के गुरु ये भी एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, जी हालांकि दोनों गुरु है, अपने अपने जगह सही है। तो ये जो युति है वो आपके धन स्थान में बनने के कारण, और चंद्रमा जब धन स्थान में होता है तो चंद्रमा चूंकि चंचलता का कारक है, और यहाँ पर ऑलरेडी शुक्र देव बैठे हुए हैं जी 12 नंबर की राशि में, तो जी शुक्र का तो यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं शुक्र, और गुरु की स्व राशि है, जी और यहाँ पे चंद्रमा है, तो 3 शुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण ये फाइनेंशियली आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। सर बेनिफिट तो मुझे कुछ नहीं हो रहा, अभी मेरा कुछ भी नहीं हो रहा सर। नहीं, होगा होगा, जरूर होगा, क्योंकि गोचर अगर बन चुका है तो उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। अच्छा और रही हेल्थ की बात, तो जी आपका लगन कुंडली में जो चंद्रमा है जी वो अष्टम है, जी जी ठीक है, वो मृत्यु तुल्य पीड़ा का स्थान में बैठा है, रंध्र स्थान में कुंडली का जो सबसे शुभ भाव है। जी तो आपके लिए एक उपाय ये है जी कि आप भगवान नाथ जी का जलाभिषेक करिए, और जलाभिषेक करने के लिए आप क्या करना है, 7 बेलपत्र लेना है, 7 बेलपत्र में भगवान राम का नाम लिखना है सफेद चंदन की स्याही और अनार की डंठल से, और जी आपके नजदीकी कहीं प्राण प्रतिष्ठित भगवान शिव जी का मंदिर होगा, वहां जाके आप 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके आप भगवान शिव जी का जलाभिषेक करिए। सर ये सुबह ही जी अगर सुबह समय मिलता है तो आप उसको कर सकते हैं, थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ जाइएगा, सोमवार को आप चले जाइएगा मंदिर, और ये उपाय आप करिए, आपको जरूर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि अभी चंद्रमा जो है ना वो जी लिक्विड सब्सटेंस का कारक है, सर्दी तो चंद्रमा से ही होता है, जी फेफड़े का भी कारक है, तो फेफड़े में भी ये लिक्विड पदार्थ के जमने की वजह से फेफड़ा भी क्या है, ब्लॉक हो सकता है, फेफड़े में सांस लेने में तकलीफ हो सकती हाँ सर है हो ना, रही है। तो बात करने में तकलीफ हो सकती है। हाँ सर आप गर्म पानी से जरूर उसका भाप आप लीजिए, गर्म पानी से नाक के अंदर में, उससे क्या थोड़ा सा खुलेगा, रास्ता जी खुलेगा, गर्म पानी का आप सेवन कर सकते हैं। जी तो ये शिव जी का उपाय आप जरूर करिए, आपको जरूर स्वास्थ्य लाभ होगा भगवान भोलेनाथ की कृपा से। सर ये क्या हर मंडे मंडे करना है कि एक बार करके हो जाएगा? जी हर मंडे को कम से कम 7 मंडे को आपको करना ही करना है। पहले अच्छा मंडे को आप बेलपत्र वाला उपाय करना, जी वो लिखने वाला, भगवान जी राम का नाम लिख के आपको एज इट इज जो है उसी साइट को आपको भगवान शिव जी को समर्पित करना है, जी जल अभिषेक करना है। तो अगले से केवल आपको जल अभिषेक करना है नॉर्मल रूप से, अच्छा अच्छा है ना, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, अक्षत पुष्प, चावल से भगवान शिव जी का आपको जल अभिषेक करना है। अच्छा अच्छा और थोड़ा सा गन्ने का जूस भी आप भगवान भोलेनाथ में चढ़ाइए, उससे आपको जरूर हेल्थ में आपको लाभ प्राप्त होगा। जी सर तो चलिए, आपको यदि सभी दर्शकों को हमारा चैनल अगर पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मित्रों, आप अपना अमूल्य समय हमारे इस चैनल को दिए, इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार मित्रों। सर नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।